अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैरीगोल्ड की एक और वैरायटी के बारे में बात करेंगे जिसको जेफरी मैरीगोल्ड कहते हैं। आप ये देखिए कि मेरे पास ये ऑरेंज कलर का है और ये डॉर्फ वैरायटी है इस प्लांट की। वैसे तो आप देखिए मैरीगोल्ड के लीव्स थोड़े चेंज होते हैं, ये इसके फ्लावर्स भी छोटे और बड़े साइज़ के होते हैं। इसी मैरीगोल्ड में एक ये वैरायटी भी पाई जाती है। देखने में ये बहुत खूबसूरत होती है और इसमें भी बड़े साइज़ के भी होते हैं जो येलो और इस तरह के जो कहेंगे मैरून से या डार्क ब्राउन से इसके ऑरेंज कलर की तरह के होते हैं, लेकिन ये छोटे वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है और इसकी केयर भी हम ऐसे ही करते हैं जैसे कि हम बाकी मैरीगोल्ड प्लांट की जो बड़े वाले होते हैं उनकी करते हैं। इस प्लांट के भी तमाम सॉइल जो हम लेंगे वो वैसे ही वेल ड्रेन लेंगे जैसे कि हम मैरीगोल्ड की लेते हैं। सारी चीज़ें हम इसकी केयर वैसे ही करेंगे। अच्छा, मैरीगोल्ड प्लांट के बारे में ये बात पिछली वीडियो में आपको बताना ही मैं भूल गई थी कि ये प्लांट इसमें कीड़े वगैरह बहुत ही कम लगते हैं, अमूमन नहीं लगते, क्योंकि ये ख़ुद इसके लीव्स जो हैं वो इंसेक्टिसाइड का काम करते हैं। अगर हम इनके लीव्स को लेकर हम पानी में डाल दें और एक रात भीगे रहने दें, 2 दिन भीगे रहने दें, उसके बाद उसका स्प्रे कर दें तो बहुत सारे हमारे गार्डन में जो प्लांट्स पे कीड़े लग जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यानी इसकी जो स्मेल होती है इसके लीव्स की, ये बहुत तेज़ होती है जिसकी वजह से कीड़े इसके पास थोड़ा कम ही आते हैं। तो ये बात मैं पिछली वीडियो में आपको बताना भूल गई थी। और ये कि मैंने ये भी बताया था कि पिंचिंग कैसे करते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि इसकी पिंचिंग हम कैसे करेंगे। तो पिंचिंग ऐसे करेंगे जैसे कि ये निकल रहा है ना, तो हम यहाँ से इसकी ये ब्रांच ऐसे तोड़ देंगे। ठीक है, ये हमने तोड़ दिया तो अब यहाँ से ये फैलने लग जाएगा, यहाँ एक के बजाय 2 ब्रांचेस निकल आएंगी। तो इस तरह इसकी पिंचिंग करते हैं तो वो तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है। या फिर छोटा सा होता है तब उसको हम थोड़ा सा कट कर देते हैं, जगह जगह ब्रांचेस निकल रही होती है उनको थोड़ा थोड़ा सा कट करते रहते हैं तो ये फैलता चला जाता है। और एक ही प्लांट में बहुत सारे जो हैं वो फ्लावर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे कि आप मेरे इस प्लांट को देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स निकल रहे हैं और ये एक ही प्लांट है। लेकिन आप नीचे से देखिए, इसको बीच से मैंने कट कर दिया था। मैं आपको दिखाऊँ? अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ, चले देखिए। इसको जब बीच से हम कट कर देते हैं, ये देखिए, ये अंदर देखिए, ये देख रहे हैं, ये बीच से कट किया तो इसकी इतनी सारी नई मज़ीद ब्रांचेस निकल आई। तो इस तरह इस प्लांट को हम कट करते चले जाते हैं। जब कट करते जाते हैं तो इसके मज़ीद नए से नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं। अगर हम कट नहीं करते हैं तो फिर वो एक ही पौधा ऊंचा सा लंबा होता चला जाता है। इस तरह से करते हैं। और इसलिए कि पहले इसको सूखने से पहले इसके फ्लावर्स को हम तोड़ लेते हैं और तोड़ के इसी के जो फ्लावर्स होते हैं इसी में इसके सीड होते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसी में इसके सीड हैं और इसी सीड को जब हम लगाएंगे तो आप देखिए कि ये दोबारा से इसमें मज़ीद जो है, ये देखिए, दिखाती हूँ आपको मैं, इसमें जो है ना ये सारे सफ़ेद, ये इधर इसमें इसके सीड बनते हैं और ये सीड बन जाते हैं। और अभी तो ये थोड़े से कम लग रहे हैं इसमें सीड मुझे, तो जो सीड बन जाते हैं तो इसी को थोड़ी देर और सूखने को छोड़ देंगे तो इसमें काले काले से सीड बन जाएंगे और फिर इन्हीं को जब हम बोएंगे तो दोबारा से हमारे प्लांट्स दोबारा से निकल आएंगे। अब इतने भी फ्लावर्स इसमें सूखेंगे, मैं इनको थोड़ा सा इसमें रहने दूँगी, थोड़े बड़े सूख से जाएंगे तो मैं तोड़ लूँगी। तो बस यही केयर करनी होती है इस जाफरी प्लांट की भी, जैसे कि हम दूसरे मैरीगोल्ड प्लांट की करते हैं। और इतना इजी टू ग्रो प्लांट है कि आप एक दफ़ा ले आएँ, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। जहाँ जहाँ इसके फ्लावर्स झड़ेंगे, इसके सीड्स गिरेंगे, वहाँ वहाँ से ये प्लांट निकल आएगा। तो आप अगले साल आप इसको ले आइए अपने गार्डन में, इसको सीड से लगा लीजिए या वैसे, और फिर अगले साल इसी के सीड को आप दोबारा से ग्रो कर लें तो दोबारा से आपके घर में ये सारे निकल आएंगे। और इनको फुल धूप की ज़रूरत होती है, ये बात याद रखिएगा कि इनको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। और कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप इसके अंदर कोई वो डालें, फर्टिलाइज़ कीजिए। फर्टिलाइज़र की ज़रूरत इसको ऐसा कोई ज़्यादा नहीं होती है। और बस आप इसको धूप में रखिए और दिन में 2 दफ़ा पानी डालिए, इसको बहुत ज़्यादा खुश्क ना होने दें। तो बस ये आपके प्लांट आपके गार्डन में फिर पूरी सर्दियाँ, काफ़ी हद तक जो गर्मियाँ भी आ जाएंगी तो ये इसी तरह खिलते रहेंगे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।